नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करेंगे वृष लगन के बारे में, यानी टॉरस असेंडेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एरीज असेंडेंट के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे टॉरस। वृषभ लगन यानी कि जब केंद्र में जब वो बनाएंगे, हम वो डब्बा बनेगा, उसमें केंद्र में लिखा होगा नंबर 2, नंबर 2, वो होता है वृषभ लगन। ठीक है। तो टॉरस जो हैं उनके लगन लॉर्ड होते हैं शुक्रदेव यानी वीनस। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताना चाहती हूँ, फिर उससे आप रिलेट कर पाओगे। तो टॉरस असेंडेंट कैसे होते हैं? जैसे कि वो कभी ऐसे बिहेव करेंगे जैसे एक सांड, वो अपने दुश्मन के पीछे ऐसे भाग रहा है, ऐसे तेज तेज भाग रहा है कि आज वो उसका नाश करके जाएगा। और दूसरे ही पल वो एक ऐसा बैल है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, सफ़ेद एकदम, बहुत ही सुंदर, उसकी आंखें बड़े बड़े, उसके सींग, और वो बहुत शांत, आपको बहुत ही प्यारा लग रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये सब जो वृषभ लगन की जो बातें हैं, तो इसी वजह से तो काफ़ी ज्योतिषाचार्यों में इसी चीज़ को लेके बड़ा मतभेद है कि ये कैसे हैं। तो मतभेद इसलिए होता कि एक टाइम पे वो सांड जो पीछे भाग रहा है वो है, और एक तरफ वो बिल्कुल बर्फ की तरह सुंदर सफ़ेद एक बैल है। तो ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में जो शिवजी थे उनके ससुर हुआ करते थे राजा दक्ष। तो वो शिवजी से किसी बात से बहुत ही प्रसन्न थे और वो उन्हें कुछ भेंट देना चाहते थे। अब भेंट देने के बारे में वो बहुत सोचने लगे कि शिवजी को मैं क्या दूं। उनको हीरे जवाहरात से कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, और जो अपने गले में सांप लटका कर घूमते हो उनको मैं हीरा मोती ये माला देकर क्या करूं। बहुत सोच विचार करके उन्होंने शिवजी को एक बहुत ही सुंदर बैल दिया भेंट स्वरूप, और जो आगे चलकर वही बैल नंदी बैल के रूप में जाना गया और शिवजी का प्रिय वाहन बना वो। ज्योतिष में जब हम 12 राशियों के प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करते हैं, तो वृषभ लगन का जो चिन्ह बनता है वो ऐसा बनता है जैसे एक सफ़ेद रंग, जैसे दूध के रंग जैसा एक इंसान है, और उसका जो फेस है वो फेस बैल का है, और बहुत ही सुडौल उसका शरीर है, और उसके एक हाथ में खाली बर्तन है और एक हाथ में माला है। तो जब हम इस चीज़ को समझेंगे तो हम वृष लगन के लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर खाली बर्तन का मतलब क्या है? यहाँ पर खाली बर्तन का मतलब है धन कमाना, धन अर्जित करना। और वृषभ लगन के लोग धन कमाना, जैसे वो एक बेसिक नीड है कि हमें अगर इस दुनिया में रहना है तो हमें हमारे पास पैसा होना चाहिए, और उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, कमाना चाहिए। लेकिन वृषभ लगन के लोगों के साथ क्या होता है, वो धन कमाना, धन अर्जित करना अपना एक जिंदगी का मेन एम बना लेते हैं, और उस खाली पात्र को भरने में लगे रहते हैं, उसमें डालते रहते हैं, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वह पात्र, वो खाली बर्तन भर चुका है और उसमें से सब गिर रहा है, लेकिन वो उसको भरते रहते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे खाली बर्तन का मतलब कि वो दिन रात मेहनत करके, काम करके पैसा कमाते हैं, और अपने यहाँ खाली बर्तन क्या हो गया, आज के करंट सिनेरियो में क्या हो गया, बैंक हो गया। अपने बैंक में, एफडीज में, कहीं और प्रॉपर्टी में, वो उसमें इन्वेस्टमेंट में लगे रहते हैं कि ये मेरे पास कमी है, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। और वो कभी भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो हमेशा उनको लगता है अभी और कमाना है। और दूसरे हाथ में क्या है उनके? दूसरे हाथ में है माला। तो माला जो है, वो माला उनके किसी काम नहीं आ रही है, ना वो माला को भज रहे हैं, जप रहे हैं, ना ही वो माला उनको किसी दूसरे लोक में ले जा रही है। लेकिन हजारों वृष लगन के लोगों में से कोई एक ऐसा वृष लगन वाला इंसान होता है, बनता है,
जो इस माला का इस्तेमाल करके इस लोक से दूसरे लोक में जाता है। जी हाँ, इस वृषभ लगन में ही गौतम बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए, उनका भी इसी लगन में जन्म हुआ था और इसी राशि में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो उसके लिए अब महात्मा बुद्ध के लिए अगर हम देखें तो मैंने पहले बोला कि उनको धन से, वो अपने धन संचय से कभी भी खुश नहीं होते हैं। तो उसी तरह महात्मा बुद्ध की तरह ही अगर आपको वृषभ लगन के लोगों को बनना है तो पहले वो पात्र उन्हें भरना है, मतलब उतना कमाना है, और उसके बाद कई बार हमने सुना है ना कि काफ़ी सारे लोग हैं जो बिलियनर बन गए और उसके बाद मल्टी बिलियनर बन रहे हैं, उसके बाद वो बोलते हैं संन्यास ले लेते। तो ऐसे हजारों करोड़ों में कोई एक ऐसा इंसान आता है और वो उस माला को यूज करता है और अपना जीवन संवारता है। नहीं तो मैक्सिमम वृषभ लगन के टॉरस असेंडेंट पीपल, दे आर इनटू मनी, पैसा कमाना है, पैसा, क्योंकि उनको वो एक सेटिस्फेक्शन आता ही नहीं है कि उन्होंने अभी कितना काम कर लिया है। और इस चक्कर में वो अपनी पैसा कमाने के चक्कर में क्या होता है कि वो अपनी लाइफ में ना हर छोटे छोटे इवेंट मिस कर जाते हैं। ज़्यादातर वो अपने उनको लगता है कि यही मेरा एक जिंदगी का लक्ष्य है, और जब उन्हें कोई लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो उनके जैसा हठ योगी भी कोई नहीं। हठ योगी नंबर 1 है वो लोग। जब उन्होंने जो काम करना है, जिस चीज को प्राप्त करना है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और जो उनके हाथ में जो माला है वो भी सोने की माला ही बन जाती है, क्योंकि वो ज्यादा चीजों को, मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा वेटेज देते हैं। तो ऐसे ही, और जो इसका वृषभ लगन का जो चिन्ह है, जो वो भी एक बैल है। और कैसा बैल है वो बिल्कुल सफेद, जब, और उसके बड़े बड़े सींग, लाल सींग है उसके, और वो किसका प्रतीक लगता है कि बड़ी ताकत का प्रतीक लगता है, ताकत और कामुक शक्ति का प्रतीक लगता है। जी हाँ, ऐसे ही होते हैं वृषभ लगन के लोग भी, कि जो गर्दन होती है वो गर्दन बहुत लंबी गर्दन नहीं होती है, लेकिन बड़ी मोटी गर्दन होती है, लेकिन बड़ी सुडौल होती है, सिर्फ पावर लगता है कि बड़े, मतलब जैसे बॉडी बिल्डर लोग होते हैं ना, तो उनकी गर्दन अच्छी बनी होती है, ऐसी इनकी गर्दन होती है। और अगर लगन पे नेगेटिव प्लैनेट्स का अगर एस्पेक्ट हो तो ज़्यादातर देखा गया है कि जो इनकी गर्दन, उनको गले के रोग बहुत देखने के मिले हैं। और अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स का अगर एस्पेक्ट आ रहा है तो आप देखोगे इनकी आवाज़ बहुत मधुर और मीठी होती है। और आप बहुत सारे सिंगर्स का अगर आप चार्ट उठाकर देखोगे तो वो काफ़ी वृषभ लगन के ही हैं। ठीक है, अब एक और मज़ेदार बात, तो अब ये आप लोग मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि ऐसा आपने वृषभ लगन वालों के साथ देखा है। क्या होता है, ये बहुत अच्छे मेहमान नवाज होते हैं। मेहमान नवाजी में नंबर 1 है, आदर सत्कार में नंबर 1 है। इनके घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं। और अगर वही मेहमान अगर रुक जाए घर पे, नहीं उसके साथ कुछ करते नहीं है, वो मेहमान अगर रुक जाए और उस मेहमान की वजह से इनको अपना रूम शिफ्ट करना पड़ जाए या रूम शेयर करना पड़ जाए, तो वो ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि ये इनको चेंज पसंद नहीं है। चेंज जब होता है वो उससे ये डरते हैं, चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही कारण है कि जब इनके घर में कोई आता है और जिसकी वजह से इनको थोड़ा अपनी डेली रूटीन में चेंज करना पड़े, ये बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं। तो ऐसे ये वृषभ लगन वाला, अगर आपने ऐसा कोई ट्रेट इनका अगर देखा हो तो वो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में, उसका नाम मत बताओ लेकिन बोलो कि हाँ ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है। और वृषभ लगन वालों का एक और ट्रेट है कि वो अपनी फीलिंग्स ना
सबके साथ एक्सप्रेस नहीं करते। वो बड़े ही सेलेक्टिव लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और बाकी लोगों के साथ सामने वो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, चाहे लाइफ अंदर उथल पुथल चल रहा हो, बट कंट्रोल करना जानते हैं। और जिसके साथ वो खुल चुके हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वहाँ वो सब कुछ बता देंगे। वो ऐसी चीज़ें भी बता देंगे कि जो हम सोचेंगे बताना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, लेकिन वो बता देंगे। और यही एक कारण है कि ये बहुत अच्छे प्रेमी प्रेमिका या हस्बैंड वाइफ बनते हैं, चाहे उनके पार्टनर में उतनी अच्छी क्वालिटीज़ ना हो, लेकिन वो बहुत उनको रिस्पेक्ट, केयर और प्यार करते हैं। तो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। तो अगर आपको भी ऐसे टॉरस असेंडेंट लोग मिलते हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा, समझ में आया टॉरस असेंडेंट को काम करने में, समझने में, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।